एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में साइंस का चैप्टर विद्युत धारा। और विद्युत धारा में अगर हम लोग बात करें तो कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आवेश के बारे में। तो आवेश क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, ये कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि आवेश किसी भी परमाणु का एक मूल कण होता है और आवेश दो प्रकार के हो सकते हैं, एक धनात्मक और एक कौन सा सर, ऋणात्मक। आगे हम लोगों ने ये भी देखा कि जब भी एक समान आवेश को एक पास लाते हैं, यानी अगर धनात्मक धनात्मक को एक पास लाते हैं या ऋणात्मक ऋणात्मक को एक पास लेकर के आते हैं, तो दोनों एक दूसरे का प्रतिकर्षण करते हैं, यानी कि रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और उसके आगे हम लोगों ने ये भी देखा कि जब असमान आवेश को एक पास लाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एक आवेश धनात्मक हो और एक आवेश ऋणात्मक हो, अगर इन दोनों को एक पास लाते हैं तो दोनों एक दूसरे से आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है। उसके आगे हम लोगों ने ये भी देखा कि आवेश का जो SI मात्रक होता है कूलाम होता है। उसके आगे हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का क्वांटीकरण। उसमें हम लोगों ने ये देखा कि हमको अगर आवेश चाहिए तो कंप्लीट रूप से मिलेगा, यानी कि 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम, 5 कूलाम, 3.5 कूलाम, 4.5 कूलाम, 5.5 कूलाम, 10.5 कूलाम, इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट, यानी कि पॉइंट में डेसिमल में नहीं चलता है कूलाम के अंदर। ठीक है। उसी के साथ हम आगे इस चैप्टर के अंदर चल रहे हैं और आज का जो अपना टॉपिक है वो है सर विद्युत धारा। क्या है सर? विद्युत धारा। तो सबको हेडिंग लगाएगा, जो आज का अपना टॉपिक है वो है सर क्या, विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है सर। विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा, तो विद्युत धारा की अगर परिभाषा की हम लोग बात करें तो उसमें ये हम लोग पढ़ते हैं कि आवेश की प्रवाह दर को हम क्या कहते हैं सर? विद्युत धारा कहते हैं। कि अगर आवेश जितने देर तक प्रवाह करेगी, जितने समय में जितना आवेश प्रवाह करेगा, उतने देर तक किसी भी चीज के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। यानी कि जब तक आवेश चलता रहेगा, इलेक्ट्रॉन चलता रहेगा, तब तक किसी भी चीज के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो यहाँ पे इसकी अगर परिभाषा की हम लोग बात करें तो परिभाषा में पहला पॉइंट ये हम लोग पढ़ेंगे कि आवेश की प्रवाह दर को, आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये परिभाषा सभी को याद करना पड़ेगा। तो क्या होता है सर? विद्युत धारा क्या होता है कि आवेश की प्रवाह दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि अगर आवेश प्रवाह हो रहा है किसी चीज के अंदर, कितने समय में कितना आवेश प्रवाह हुआ, उसी के दर को हम क्या कह रहे हैं सर? विद्युत धारा कह रहे हैं। ठीक है। और अगर इसके अंदर बात करें तो विद्युत धारा को हम किसमें मापते हैं सर? अगर और पॉइंट की इसमें अगर हम लोग बात करें, और पॉइंट की बात करें तो विद्युत धारा को मापा जाता है, विद्युत धारा को, विद्युत धारा को, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। किसमें सर? एम्पियर में, एम्पियर में मापा जाता है। एम्पियर में मापा जाता है। यानी कि अगर हम किसी चीज को मापते हैं, जैसे कि अगर हमको दूरी को नापना है तो किलोमीटर में, नापते हैं। किसी वजन को नापना है तो किलो में नापते हैं। और ऐसी भी बहुत प्रकार की यूनिट बनाई गई है। ठीक उसी प्रकार से हम अगर विद्युत धारा को मापना होता है तो किससे मापते हैं सर? तो एम्पियर में। किससे मापते हैं सर? एम्पियर में। और ये जिस यंत्र से मापा जाता है, जिससे मापा जाता है, उसका नाम होता है सर एमीटर। क्या नाम होता है सर? एमीटर नाम होता है उसका, एमीटर, एमीटर द्वारा। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो विद्युत धारा को मापते हैं वो एमीटर में नापते हैं।
एमीटर द्वारा मापते हैं। और किस में मापा जाता है सर? तो एम्पियर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? एम्पियर के अंदर मापा जाता है। और इसकी अगर एसआई यूनिट की बात करें, अगर इसका एसआई मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक, जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है सर? एम्पियर होता है। क्या होता है सर? एम्पियर। एम्पियर होता है और इसको दर्शाते हैं कैपिटल ए से। ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग, किससे दर्शाते हैं सर? तो कैपिटल ए से। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? कैपिटल ए से दर्शाते हैं। तो जो इसका एसआई मात्रक है, या मात्रक बोल दीजिए, उसको हम कहते हैं क्या सर? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और विद्युत धारा को मापते हैं किसमें सर? एम्पियर में। ठीक है सर। और किस चीज से मापा जाता है? तो एमीटर द्वारा मापा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। और अगर बात करें, और इसके अंदर अगर बात करें, तो इसका जो फार्मूला होता है आई बराबर क्यू बाई टी। आई बराबर क्यू बाई टी। अगर इसकी फार्मूला की अगर हम लोग बात करें, फार्मूला की अगर हम लोग बात करें, तो फार्मूला में ये ध्यान रखेंगे, आई बराबर क्यू बटा में टी। आई बराबर क्यू बटा में टी। विद्युत धारा को हम किससे दर्शाते हैं सर? आई से। किससे दर्शाया जाता है? तो आई से। और इसका जो फार्मूला आता है आई बराबर क्यू बाई टी, यानी कि वही यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि कितने समय में कितना आवेश प्रवाह हुआ है, उसी के दर को हम क्या कह रहे हैं सर? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा कहते हैं। ये रही बात विद्युत धारा के बारे में। और एक बात ध्यान रखेंगे, और एक बात ध्यान रखेंगे कि जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है, यानी कि आवेश के विपरीत होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है, विपरीत होता है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या है सर? यहाँ पे इसी इलेक्ट्रॉन को तो हम आवेश बोलते हैं सर, इसी इलेक्ट्रॉन को तो हम क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी चीज के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो रही है, अगर इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो विद्युत धारा का अगर डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये होगा। कैसे? फिगर के सहायता से हम लोग समझते हैं। ये समझिए, एक हमारे पास आयरन का रॉड है, आयरन का रॉड है जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाह करेगा। अगर इसके अंदर विद्युत धारा का डायरेक्शन ये, यानी कि आई, विद्युत धारा क्या है सर? आई। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की डायरेक्शन होगी वो किस तरीके से होगी सर? इस तरीके से होगी। यानी कि करंट अगर यहाँ देखें, ये अगर ए है और ये अगर बी है, तो अगर आई की बात करें तो आई अपना चल रहा है ए से बी। कहाँ चल रहा है सर? ए से बी। आई जो अपना चल रहा है वो चल रहा है ए से बी। और यहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन चल रहा है सर बी से ए। ये बात ध्यान में रखिएगा कि यानी कि विद्युत धारा जो प्रवाह करेगी किसी भी चीज के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है, अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा सर? तो ये होगा। ये बात समझ में आ रही है? यानी कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसकी विपरीत दिशा में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये बात अभी तक समझ में आई। विद्युत धारा के बारे में अभी तक हम लोगों ने मोटा मोटी ये पढ़ा कि आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका फार्मूला हम लोगों ने देखा कि आई बराबर क्यू बाई टी। उसके आगे हम लोगों ने विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, और जिससे मापते हैं, जिस डिवाइस से हम लोग मापते हैं, उसका नाम है एमीटर। क्या नाम है सर? एमीटर। उसके आगे हम लोगों ने देखा कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है सर? तो एम्पियर होता है। क्या होता है सर? एम्पियर होता है। और इसको दर्शाया किससे जाता है? ए से। हम लोगों ने अक्सर सुना है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, 20 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो वही जो एम्पियर है सर, उसका क्या है सर? एसआई यूनिट है, यानी कि मात्रक है। और एक और कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा कि क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह आवेश का बोलिए या इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है, यानी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। अब इसके आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि किसी किसी पदार्थ के अंदर विद्युत धारा प्रवाह करती है और किसी किसी पदार्थ के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इससे रिलेटेड, अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं
एक तो ये पढ़ेंगे, आप लोगों ने भी देखा होगा कि किसी पदार्थ के अंदर जैसे एल्यूमिनियम होगा, कॉपर होगा, आयरन होगा, उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और लकड़ी के अंदर, प्लास्टिक के अंदर, कांच के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो उसके अंदर, जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, आखिर क्या ऐसा चीज है जिसके कारण वो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, और जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, उसके अंदर कौन सी ऐसी खराबी है जिसकी वजह से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा। ठीक है सर, तो आइए समझते हैं। और यहाँ पे समझेंगे दो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले हैं सर सुचालक, सुचालक, और सुचालक को इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर। क्या कहा जाता है सर? कंडक्टर। तो यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग जानेंगे कि कंडक्टर किसको कहते हैं, विद्युत धारा सॉरी सुचालक किसको कहते हैं। तो जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिस भी पदार्थ के अंदर विद्युत धारा आसानी से प्रवाह कर जाता है, उसको हम क्या कहते हैं सर? सुचालक कहते हैं। यानी इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लिखेंगे छोटा सा, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। क्या होता है सर? विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे इसका देखें, एग्जाम्पल के तौर पे, तो आयरन के अंदर, किसके अंदर सर? आयरन के अंदर, लोहा के अंदर, और किसके अंदर सर? एल्यूमिनियम के अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर करेगा सर, और किसके अंदर करेगा सर? तो कॉपर के अंदर करेगा। यानी कि सभी धातुओं के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो आखिर में ऐसा क्या क्या चीज है इसके अंदर, आयरन के अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर, कॉपर के अंदर, या ऐसी और भी मटेरियल जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, क्या क्या उसके पीछे ऐसे वजह रही होंगी जिसकी वजह से इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, ये समझिए अपना एक कोई ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर से विद्युत धारा का क्या हो रहा है सर? प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है। ये बात ध्यान में आ रही, ठीक है। ये कोई ऐसा पदार्थ है, जैसे हम मान के चलते हैं सर, ये क्या है सर? तो कॉपर है। क्या है सर? कॉपर है। कॉपर के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। क्यों होता है? अब एक बात हम लोग को पता है कि कॉपर के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। सभी परमाणु के अंदर ये चीज पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या सर? न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात किसकी कर रहे हैं सर? इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की। तो क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा? क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा? हाँ सर होगा, भर भर के होगा, भर भर के इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है सर, ये सभी को बात पता है कि यहाँ पे क्या होगा सर? इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जो आवेश उपस्थित होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है सर? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो भी किसी चीज के अंदर, किसी भी पदार्थ के अंदर अगर विद्युत धारा प्रवाह कर रही है, तो उसके पीछे जो कहीं ना कहीं कारण ये है, वो क्या है सर? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर जो अगर हम लोग बात करें, तो इसके अंदर होते हैं सर क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन सर? फ्री इलेक्ट्रॉन इंग्लिश में बोला जाता है, और हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं क्या सर? क्या बोला जाता है उसको? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी पदार्थ के अंदर अगर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। क्या मतलब हुआ अगर सर मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करें? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब, चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं एल्यूमिनियम को। किसको सर? एल्यूमिनियम को। ठीक है, ये समझिए अपना एल्यूमिनियम का परमाणु है। ये क्या है? एल्यूमिनियम का परमाणु है। और इसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा है ऐसे, अगर आप लोगों को क्लास 9th याद आ रहा हो, तो इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था के, एल, एम और एन से। तो जिसके अंदर जो पहली वाली होती है के होती है, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये बात सभी को पता है। और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर की अगर बात करें, तो कितना होता है सर? 13। 13 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर का मतलब 13 इलेक्ट्रॉन और 13 क्या सर? प्रोटॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 भर चुके हैं, 8 यहाँ पे चले जाएंगे, 8 यहाँ पे आएंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7,
और ये एक सर 8, और बाकी जो बचे 3 वो 3 इधर आएंगे सर, 1 2 और 3, ये रहे 3 इलेक्ट्रॉन। अब अगर बात की जाए, ये है अपना केंद्रक न्यूक्लियस, जो पास में इलेक्ट्रॉन होगा, जो पास में होगा इलेक्ट्रॉन, क्या उसको न्यूक्लियस अपने पास खींच रहा होगा? हाँ सर खींच रहा होगा। क्या न्यूक्लियस केंद्रक इसको भी अपने पास खींच रहा होगा? हाँ सर खींच रहा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी कि धनात्मक होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश होता है सर? तो माइनस होता है। कैसा होता है सर? माइनस होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम लोगों ने ये भी पढ़ रखा है कि धनात्मक और ऋणात्मक एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे न्यूक्लियस क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये वाला पास में इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा बल लगेगा, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है कहीं दूर है, इसके ऊपर थोड़ा कम फोर्स लगेगा। और इस भाई साहब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये बहुत ही दूर है, मतलब न्यूक्लियस से दूर है, तो न्यूक्लियस उसको अपने पास खींच नहीं पाता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं सर? फ्री हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं, जिसके वजह से, इसके चलने की वजह से, इसके मूवमेंट की वजह से, इन फ्री इलेक्ट्रॉन की गति के वजह से क्या होता है सर? किसी भी चीज के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है? किसी भी चीज के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। तो इतना बस ध्यान में आप लोग रखिएगा कि किसी भी पदार्थ के अंदर अगर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो कारण है क्या है सर? मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है सर? फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब और एक नई चीज जो पढ़ना है हम लोग को, वो ये है कि कुचालक। क्या पढ़ना है सर? कुचालक। कुचालक का मतलब सर नॉन कंडक्टर, या इसको इंसुलेटर भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है सर? नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर का क्या मतलब हुआ सर? जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह प्रवाह नहीं होता है, नहीं होता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे सर, कि नहीं होता है, कि कुचालक का अंदर क्या होता है सर? विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। और यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो क्या हो जाएगा सर? क्या हो जाएगा सर? सूखी हुई लकड़ी। क्या हो जाएगा सर? ड्राई वुड, यानी कि सूखी हुई लकड़ी, ड्राई वुड हो जाएगा। शीशा हो जाएगा सर, ग्लास, ग्लास हो जाएगा सर, एक्सेट्रा। प्लास्टिक भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? प्लास्टिक भी हो जाएगा। अब यहाँ पे फिगर की सहायता समझते हैं। ये समझिए अपना एक क्या है सर? लकड़ी है, सूखी हुई लकड़ी है, और इसके अंदर यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होगा, बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो होता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन सर यहाँ पे नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, कोई भी यहाँ पर सर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, जिसके वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते हैं, आवेश चल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। यानी इसके अंदर जो भी आवेश होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, वो फ्री अवस्था में, मुक्त अवस्था में नहीं होगा, जिसकी वजह से इसके लिए, इसके अंदर क्या होगा सर? विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो ये बात हम लोगों ने समझी अभी तक सर, किसके बारे में सर? सुचालक और कुचालक के बारे में। सुचालक का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होगा, और इसके पीछे हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट समझा कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। उसी तरीके से हम लोगों ने पढ़ा कुचालक के बारे में, यानी कि नॉन कंडक्टर के बारे में, जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, और नहीं होने के पीछे जो कारण है सर, वो क्या है सर? नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में न होना, नहीं मिलता है, जिसकी वजह से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है सर। और अगर हम बात करें, और अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, और चर्चा करते हैं किसके लिए सर? विद्युत में, विद्युत धारा के अंदर अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा करंट का देखेंगे सर, थोड़ा सा किस तरीके से हम लोग नापते हैं सर।
तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है सर, एम्पियर होती है। क्या होती है सर, एम्पियर होती है। एक दो यूनिट हम लोग और भी पढ़ते हैं, एक दो यूनिट और भी हम लोग पढ़ते हैं। नोट करके आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, नोट करके आप लोग को काम आएगा। नोट नोट करके हम लोग लिखेंगे क्या सर, नोट करके। एम्पियर, एम्पियर में कन्वर्ट करने से पहले यहाँ पे एक दो चीज और पढ़ना है सर। 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है? 1 मिली एम्पियर बराबर होता है सर 10⁻³ एम्पियर। ये बात ध्यान में आप लोग रखेंगे। और एक ध्यान में रखेंगे सर, 1 माइक्रो एम्पियर। कौन सा सर? तो 1 माइक्रो एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻⁶। ये दो चीज आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी सवाल के अंदर आ जाता है। ठीक है सर, नहीं तो बाकी आप लोग हम लोग याद क्या रखेंगे सर, एम्पियर को याद रखेंगे। बस ये ध्यान में रखेंगे कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ और 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है सर, क्या होता है सर, क्या होता है सर, 10⁻⁶, 10⁻⁶। बाकी इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। आगे हम लोग कल देखेंगे कि एमीटर क्या होता है, एमीटर के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, और हमारे घरों में किस तरीके से एमीटर को लगाया जाता है, और भी देखेंगे सर। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, हम लोग सर विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा पढ़ के। और विभवांतर को किस तरीके से मेजर किया जाता है, कैसे मापा जाता है, और किस डिवाइस से, किस यंत्र से उसको मापते हैं, उसको भी देखेंगे। और धीरे धीरे इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते चले जाएंगे। और यहीं पे आज के लेक्चर को हम क्या करते हैं सर, समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बने रहें आप हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।